अरे भाई क्या देख रहे हो भाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ कुछ नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर की लंबी लूप आ रही है भाई, देख अरे भाई बहुत वेल्ले हो यार, काम धाम नहीं है तुम्हारे पास? रहा है। चैट जीपीटी के चक्कर में, एआई के चक्कर में जॉब वॉब सारी चली गई हैं। अरे बस इतना सा। अरे यार टेंशन लेने का, और तो मैं दिखाता हूँ चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, एआई कैसे यूज करते हैं। अच्छा चलो। हाँ। तो गाइस, अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए और आप कहें कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान होने वाली है। क्योंकि 0.001% ही लोग ऐसे हैं जो चैट जीपीटी को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं और एआई की मदद से अपने अपने वर्क को इन्हेंस कर पा रहे हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं या फिर जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी, उनकी ये मांग हो चुकी है कि हमें एआई का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए अपने वर्क फ्लो में। क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके, वो ऑलरेडी इन्हेंस कर चुके हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को। तो ऐसे में कोई बिज़नेस अपने बिज़नेस को अफेक्ट नहीं होने देना चाहता। तो ऐसे में वो चाहता है कि ऐसे ही लोग आगे उनके साथ बढ़ें जो एआई को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। नहीं तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एआई आपके वर्क को 10x प्रोडक्टिविटी देता है। तो ऐसी प्रोडक्टिविटी अगर आपको भी चाहिए अपने वर्क में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उन 1% लोगों की तरह बन सकते हैं जो एआई का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और किस तरह से आप अपने बिजनेस में ना ही सिर्फ अपनी स्टडीज़ में बल्कि अपने वर्क फ्लोज में बहुत ही अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल यूज़र की जो चैट जीपीटी यूज़ करता है, तो हमें जैसा कि नॉर्मल पता है कि हम इससे इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फ़ोन पे वॉइस मोड यूज़ करके, है ना, और प्रॉम्प्ट देकर कुछ भी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मॉडल्स दिए रहते हैं। अभी का जो लेटेस्ट मॉडल है चैट जीपीटी 5 है। कुछ प्राइसिंग प्लान्स चल रहे हैं। गो प्लान इस समय इंडिया में फ्री मिल रहा है, अगर आप इनेबल कर लेते हैं उसको तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको जीपीटीज़ क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और अभी अभी एटलस ब्राउज़र भी लॉन्च हो चुका है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप गो प्लान यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करें तो इसका जो यूआई है काफ़ी स्लीक, सिंपल एंड इजी टू यूज़ है। यहाँ पे आपको साइड बार देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप टेम्परेरी चैट को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप अगर टेम्परेरी में चेक करते हैं तो वो हिस्ट्री में सेव नहीं होती है, और वो ना ही किसी मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होती है। और इसमें मेमोरी जो होती है वो आपकी ऑफ़ रहती है। मेमोरी ऑफ़ रहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप नई चैट क्रिएट करते हैं तो वो वहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं करके चलता। लेकिन अमूमन जब हम लोग नॉर्मली चैट करते हैं, तो अगर मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि वर्डप्रेस के बारे में मुझे कुछ ये बताओ, लेकिन मैं अगली चैट में उससे कुछ पूछता हूँ कि मेरे को इस प्लगइन में ये चीज़ चाहिए, तो उसको पता चल जाता है कि मैंने पहले ये वाली चैट में ये चीज़ पूछी थी, तो उसका जो रेफरेंस वो मेमोरी में लेके चलता है। ठीक है, तो टेम्परेरी चैट जो होती है मेमोरी सेव नहीं होती है, उसकी ना हिस्ट्री आपकी इनेबल रहती है, और 30 डेज़ में वो चैट डिलीट हो जाती है, और ये 30 डेज़ तक सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ के लिए इनके पास रहती है डेटा के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी चैट को सर्च कर सकते हैं कमांड या फिर ऑल्ट के दबा के। ठीक है, यहाँ पे हर एक जो ऑप्शंस हैं, ज़्यादातर ऑप्शंस हैं दो, न्यू चैट और सर्च चैट का, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, शिफ्ट कमांड ओ और शिफ्ट कमांड के से सर्च चैट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें चैट की, तो जो चैट करने का सही तरीका होता है वो कई लोगों को नहीं पता होता है। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने प्रॉम्प्ट को काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेडली लिखना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि जो हमारा एआई है वो किस तरह से हमें असिस्ट करेगा, उसका क्या रोल रहेगा। ठीक है, और हमारे गोल्स क्या क्या हैं, और हमें किस तरह का आउटपुट रिसीव करना है, फिर किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए है। नॉर्मली जो चैट्स हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। एक चैट तो हम नॉर्मल कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो रैंडमली हम कुछ भी टाइप करते हैं और जल्दी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उसको हम लोग कह सकते हैं गूगल सर्च चैट टाइप में, जो कि हम गूगल में ना करके चैट जीपीटी में करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। फिर कुछ चैटें ऐसी होती हैं जहाँ हम उससे कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे कुछ अपने लिए एक ऐसे लिखवाना है या फिर कोई ईमेल लिखवानी है, तो वहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूँगा कि राइट an email to a friend about my weekend।
ऐसा कुछ भी, ठीक है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा वे हो गया ईमेल्स को राइट करने का, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे कुछ जोड़ दूँ, ठीक है, नंबर 1 कि टोन क्या रहेगी, पर्सनलाइजेशन कैसा रहेगा, लेंथ क्या रहेगी, ठीक है, और आउटपुट किस तरह का चाहिए, ठीक है, और जो रोल है वो एआई का वो कैसा रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं अपने चैट को करते समय। और अगर आपको इससे कुछ एडवांस चीज़ें करनी है, इससे कुछ आर्टिकल लिखवाना है, तो आपको और ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि किस तरह की टोन चाहिए, किस तरह का पर्सनलाइजेशन चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए एसईओ का, ठीक है, कितनी लेंथ चाहिए आपको, और आपको आउटलाइनिंग किस तरह की चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप भी आप कभी कभी करते हो कि पहले तो मेरे को आउटलाइन जनरेट करके दो, फिर आप आउटलाइंस कंफर्म करते हो, फिर आप उसमें बताते हो कि कैसी टोन, कैसा पर्सनलाइजेशन, क्या क्या चाहिए। तो आपको एक बहुत ही हाई लेवल माइंड से देखना होता है कि आपको किस तरह से एआई को इंस्ट्रक्ट करना है ताकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल सके। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ हैक्स और कुछ फ्रीबीज दे दूंगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं। तो छोटा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वो पीडीएफ टाइप में रहेगा, या फिर कुछ भी मैं डॉक्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको देखने को मिल जाए कि किस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हो ताकि आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। रही बात इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन की, तो वीडियो जनरेशन में सोरा यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलता है, ना ही गो प्लान में मिलता है, वो आपको प्लस प्लान में मिलता है और इसके अदर प्लान से मिलता है जो हाई एंड प्लान्स होते हैं, प्रो प्लान। तो वीडियो जनरेशन आप अगर वीडियो एडिटिंग के फील्ड में है, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप करते हो, उसमें भी आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से देने होते हैं। उसके लिए भी आप पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो अच्छे से कि आपको वीडियो जो जैसी चाहिए वैसी मिल सके, कंसिस्टेंसी रहे, सीन्स वीन्स अगर आप अलग से क्रिएट कर रहे हो तो भी आप अच्छे से कर सको, ठीक है। अभी हम इसमें उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि आपके लिए ये जीपीटीज़ और प्रोजेक्ट्स किस तरह से एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीपीटीज़ में जाएं तो ये कस्टम जीपीटीज़ या फिर प्री बिल्ड जीपीटीज़ होते हैं जिनका यूज़ करके आप अच्छा रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे अगर माई जीपीटीज़ में, तो आपको आपके द्वारा क्रिएट किए हुए जीपीटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना खुद का जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करते समय आपको एक ऑप्शन आएगा, विंडो आएगा कि जिसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्रिएट करना है, कि आई वॉन्ट टू क्रिएट ए जीपीटी दैट वुड हैंडल, ठीक है, ईमेल रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट्स, इस तरह का कुछ भी आप जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देके। या फिर आप यहाँ पे आप देते हैं तो एक जनरेट होता है टेक्स्ट वही यूज़ होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेकिन आप खुद भी कस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जहाँ पे आप नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और कन्वर्सेशन स्टार्टर्स पॉइंट्स देंगे 3-4, ठीक है, और नॉलेज बेस ऐड कर देंगे यहाँ पे फाइल्स के फॉर्म में, और रिकमेंडेड मॉडल सेट कर देंगे कि कौन सा मॉडल यूज़ होगा इस जीपीटी के लिए, कैपेबिलिटीज़ सेट कर देंगे कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ को वो यूज़ कर सकता है, और कुछ एक्शंस यहाँ पे ऐड करके आप अपना कस्टम जीपीटी सेट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक जीपीटी इंस्ट्रक्शंस बिल्डर जीपीटी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई नीड इंस्ट्रक्शंस फॉर ए लीगल रिसर्च असिस्टेंट जीपीटी, या फिर कुछ भी किसी भी तरह का जीपीटी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा और जैसे जैसे आप आंसर देते रहेंगे आपको फाइनली एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शंस दे देगा जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस जब बेटर होंगे तो आप अपना अच्छा जीपीटी क्रिएट कर पाएंगे और अपने जो चैट्स हैं उसको एक नया आयाम दे सकेंगे, ठीक है। तो ये जीपीटीज़ इस तरह से वर्क करते हैं। आप सर्च करके भी काफ़ी जीपीटीज़ निकाल सकते हैं, जैसे राइटिंग के लिए हो गए, प्रोडक्टिविटी के लिए हो गए, रिसर्च एंड एनालिसिस के हो गए काफ़ी प्री बिल्ट जीपीटी यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में देखने को मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट्स। तो गाइस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसे। तो जब सबसे पहले जब आप क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट्स पे तो आपके से पूछता है कि क्या नाम आपको डालना है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ केमिस्ट्री, मान लो आप स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक कलर डिसाइड कर लेंगे केमिस्ट्री के लिए और यहाँ पे कोई भी आइकन, तो ये स्टडी का आइकन है, मैंने सेट कर दिया और क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट को।
और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऐड फाइल्स का, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट प्रोजेक्ट या फिर ऐड इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। एडिट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो नाम और आइकन कलर ये सब चेंज कर पाएंगे और यहाँ से कुछ मेमोरी के फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे। बाकी ऐड इंस्ट्रक्शंस में जाके आपको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, तो ये यही इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो आप यहाँ पे GPT इंस्ट्रक्शन बिल्डर में आप निकालेंगे, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका, तो आप यहाँ से आप बिल्ड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। और अभी के लिए हम डाल देते हैं कि आई एम ए केमिस्ट्री स्टूडेंट वो विल need help regarding various chemistry topics, ठीक है। तो इस तरह का मैं छोटा सा यहाँ पे डाल देता हूँ इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से आप अपने इंस्ट्रक्शंस को डाल सकते हैं, उसमें रोल डाल सकते हैं, गोल डाल सकते हैं, ठीक है, क्या आपका गोल होने वाला है और आउटपुट किस तरह का आपको चाहिए, शॉर्ट चाहिए, एनहेंस चाहिए, सिक्वेंशियल चाहिए, सिक्वेंस में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे पहले रिस्पॉन्स देने से, तो वो आप सेट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में। आप कुछ फाइल सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किए हैं या फिर आपके नोट्स की PDF है, तो वो आप यहाँ पे ऐड फाइल में जाके आपकी इमेजेस हो गई, PDF फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए जितने भी, वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे, ठीक है। वो PDF जो होगी यहाँ पे अपलोड होगी और वो एक तरह से ट्रेन कर देगा आपको, आपके प्रोजेक्ट को ट्रेन कर देगी। तो अब यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, PDF इमेजेस सारी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रोजेक्ट में। फिर जो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा है उसके पास ऑलरेडी है। तो एक तरह से आप अपनी PDF से बात कर सकते हैं, आप अपने जो कंटेंट है जो आप पढ़ चुके हैं उससे आप बात कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं प्रोजेक्ट्स। आप स्टडी करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता देते हैं, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कस्टमाइज, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होते हैं आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ना कि वर्ड या फिर ओवरऑल ग्लोबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो आपके स्पेसिफिक वर्क स्पेस से रिलेटेड ही होते हैं, आपके काम से रिलेटेड ही होते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें और उसमें इंस्ट्रक्शंस डालें, PDF डालें, ताकि आपको जो रिजल्ट्स मिलें वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और अच्छे रहें, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने वर्क को इम्प्रूव कर पाएंगे। बाकी अब जाते हैं थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन में, ठीक है। वह तो देखते हैं पूरा यहाँ पे जनरल में अपीयरेंस सेट कर सकते हैं, एक्सेंट कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑरेंज रखा हुआ है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, स्पोकन लैंग्वेज, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, वॉइस यूज़ करते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स में आपको कैसी नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और टास्क्स में आपको जो टास्क आप क्रिएट करेंगे उसमें पुश ईमेल क्या क्या चाहिए आपको, प्रोजेक्ट्स में आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, शेयर प्रोजेक्ट पे तो किस पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, किस पे चाहिए, ठीक है, रिकमेंडेशंस की नोटिफिकेशन। पर्सनलाइजेशन अगर आप जाएंगे तो इनेबल कर सकते हैं कस्टमाइजेशंस, ठीक है। और इसमें अपना कस्टम इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं कि मेरे को इस तरह का आउटपुट चाहिए, विटी चाहिए, चैटी चाहिए, ठीक है, जेंजी टाइप चाहिए, इंक्रेजिंग चाहिए, ठीक है। निकनेम डाल दीजिए अपना, ठीक है, कि किस नाम से वो आपको बुलाएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लोकेश, ठीक है। ऑक्यूपेशन डाल दीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूट्यूबर, ओके। मोर अबाउट यू, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, AI, ठीक है, प्रॉक्सीज, इस तरह से कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट हैं। मेमोरी आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे, ठीक है। सेव नहीं है अभी कोई मेमोरी, अगर होती तो यहाँ पे आपको वो दिखाया था, जिसको आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर पाते, ठीक है। क्योंकि ये नया अकाउंट है इसलिए यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अब आते हैं ऐप्स एंड कनेक्टर्स पे। तो आप अपने booking.com, कैनवा, कोर्सेरा, एक्सपीडिया, फिग्मा, स्पॉटिफाई, ये तरह की एप्लीकेशंस को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन वार्तालाप कर सकते हैं और कुछ भी डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल्स में जाएंगे तो अपने मॉडल को इम्प्रूव अगर करना है तो आपको ये इनेबल कर सकते हैं। जब भी आप किसी चैट को शेयर करते हैं, शेयर बटन बना हुआ है तो उसका एक लिंक क्रिएट हो जाता है जिसको आप इस मैनेज बटन से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए कोई भी मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इस पे जाऊँ और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ डेटा कंट्रोल्स में शेयर लिंक्स पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी चैट्स मैंने शेयर किए हैं तो उसके लिंक यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं आर्काइव जो चैट्स हैं जो डिलीट हो चुकी हैं बेसिकली उनको भी मैच कर सकता हूँ या फिर आर्काइव कर सकता हूँ एक साथ सारी की सारी चैट जो भी हो रखी हैं।
डिलीट कर सकता हूँ, आर्काइव कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ डेटा को, और सिक्योरिटी इन्हेंस कर सकता हूँ, ऑथेंटिकेशन लगा सकता हूँ, 2 फैक्टर, और डिवाइसेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ट्रस्टेड। ठीक है, तो बेसिकली सिक्योर करने के लिए अगर आपको अकाउंट चाहिए तो पेरेंटल कंट्रोल चाहिए कि अगर आप एक पेरेंट ऐड करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, ईमेल डाल देंगे तो इनविटेशन पहुंच जाएगा उसको, यहाँ पे ईमेल ऐड कर देंगे और वो आपका एज ए पेरेंट ऐड हो जाएगा, जो कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है और मैनेज कर सकता है किस तरह का कंटेंट आप सर्व करते हैं ChatGPT पे। तो एक अच्छा मेज़र है कंट्रोल करने का, पेरेंटल एक्टिविटीज़ सेट करने के लिए। फिर आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं कोड को रिव्यू करने के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, रिव्यूअर करके, और यहाँ पर अपना फाइल्स जो होगी वो शेयर कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके लाइंस होंगी उसको शेयर कर देंगे। आप उससे कह सकते हैं कि यहाँ पे एरर हैंडलिंग डाल दीजिए, ठीक है, वैलिडेशन डाल दो, ठीक है, और इसको इम्प्रूव कर दो, सिक्योरिटी इम्प्रूव कर दो, कुछ भी ओवरऑल रिव्यू कर दो, वैलिडेट कर दो, तो आपको ईजिली करके दे देगा। ठीक है, या फिर अगर आप PRD क्रिएट कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप ईजिली ChatGPT से करवा सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ChatGPT या फिर किसी भी LLM के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, OpenAI का यूज़ ज़्यादातर जो है वो कंटेंट क्रिएट करने में, हर एक चीज़ में होता है, लेकिन आप कोडिंग में जाते हैं तो क्लाउड उसमें बेस्ट है, तो वो आप प्रेफर कीजिए अगर आप उसमें कर रहे हैं कुछ भी। तो बाकी अगर आप इसको फुल्ली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता, तो उसके सीखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी वीडियोस को देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, आपको ऑटोमेशंस सीखना है। ठीक है, आपको किस तरह से एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन सेट करने हैं वो अगर सीखना है। ठीक है, अगर आपको वाइब कोडिंग करनी है, अगर आपको जो है IDE में इंटीग्रेट करना है, किस तरह से फुल्ली यूटिलाइज़ करना है उसको, किस तरह से आपके प्रॉम्प्ट होने चाहिए, किस तरह के आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।